dear CET aspirants, very warm welcome to our channel. This is Barkha ma'am, your Aptech Guru. So my dear CET aspirants, finally शुरुआत हो चुकी है मिशन सीईटी 2025 सीरीज की. यस डियर स्टूडेंट्स, जिसका आपको इंतजार था कि आखिर मैम कब सीईटी 2025 के वीडियो लेक्चर्स आप लेकर आने वाले हो, तो भाई शुरुआत कर चुके हैं द वन एंड ओनली सीईटी 2025 सिलेबस के साथ में. सबसे पहला काम होता है सिलेबस का. जैसे आपको अच्छे से पता है कि सिलेबस के बेसिस पर अब आप अपने CSIP डोमेन को क्रैक करके आ सकते हो, क्योंकि यही वो सिलेबस है जो आपको ये बताएगा कि क्वेश्चंस किस बेसिस पर आएंगे, कौन से टॉपिक से पूछे जाएंगे, किस किस चैप्टर से क्वेश्चंस आने वाले, क्या क्लास 12 में जो आपने CSIP डोमेन में टॉपिक्स पढ़े हैं उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आपसे CUT 2025 CSIP डोमेन में पूछा जाएगा, या फिर जो रिड्यूस सिलेबस था वो क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे, वो सिलेबस भी आपका इंक्लूडेड है. सभी क्वेश्चन के आंसर्स आपको आज के इस सेशन में मिल जाने. यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया, देन व्हाट इज योर वेटिंग फॉर. जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, अपने दोस्तों तक शेयर कर दो कि भाई फाइनली बरखा मैम के साथ अब आप अपने CSIP डोमेन के लिए प्रिपेयर कर सकते हो CUT 2025 एग्जाम के लिए. राइट, अब देखो सिलेबस कैसे एक्सेस करना है, सबसे पहला डाउट बच्चों का यही रहता है. तो मैं आपको प्रॉपर इनिशियल लेवल से बताने वाली हूँ. गूगल पे आ जाना, यहाँ पे लिखना CUT सिलेबस. ठीक है, क्या लिखोगे? CUT सिलेबस 2025, सिर्फ इतना लिखना, या NTA की डायरेक्टली वेबसाइट पे भी आप जा सकते हो. सबसे पहली लिंक पे क्लिक कर देना. सबसे पहली लिंक पे क्लिक करोगे तो सीधे आप यहाँ पर लैंड कर जाओगे CUT की ऑफिशियल वेबसाइट ना, NTA की जो ऑफिशियल वेबसाइट है CUT वाली, उस पर. ठीक है, अब क्या करना है, यह सारे सिलेबस आपको लाइन से दिख जा रहे हैं. इंग्लिश, हिंदी, आसामीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, बिजनेस, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, कंप्यूटर साइंस, IP. ठीक है, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स और फिजिक्स, सोशियोलॉजी, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, सब. ठीक है ना. अब हमें यहाँ से किसका देखना है भाई? कंप्यूटर साइंस का, जिसका कोड क्या है 308, 21 नंबर का आपका सब्जेक्ट है. ठीक है, इसके डोमेन के बारे में हमें डिस्कस करना है, इसका सिलेबस डिस्कस करना है. जस्ट क्लिक ओवर हियर. जैसे ही क्लिक करोगे तो PDF आपके सामने आ जाएगी. ठीक है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस IP 308 CUT UG का फॉर द ईयर 2025. ये ईयर जरा ध्यान से देख लेना, ईयर 2025 का सिलेबस आपके सामने है. अब वो सारे स्टूडेंट जिन्होंने CS लिया है, वो सारे स्टूडेंट जिन्होंने क्लास में IP लिया था, डोंट पैनिक बेटा. CS IP दोनों के लिए कॉमन सिलेबस है जो है हम देखने वाले हैं. ठीक है, सिलेबस स्टार्ट कर रही हूँ. सेक्शन A के बारे में पहले डिस्कस करेंगे. सेक्शन A दोनों में कॉमन रहेगा. जिन स्टूडेंट्स का CS है, जिन स्टूडेंट्स का IP, ध्यान से सुनो, CS IP वाले दोनों, ये सेक्शन A दोनों के लिए कॉमन रहेगा. इसमें जो भी टॉपिक मैं आपको बताने वाली हूँ वो सभी के लिए सेम होंगे, चाहे जिसका CS हो चाहे जिसका IP हो. तो सेक्शन A इज कॉमन फॉर बोथ CS और IP. जैसे सबसे पहला पार्ट दिया हुआ है दैट इज डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स. तो वही क्लास 12th में जो आपने 11th में 12th में डेटाबेस पढ़ा हुआ है, डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स क्या होता है, फाइल सिस्टम क्या होता है, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, टपल, रिलेशन, कीज, कितने टाइप की कीज होती है, रिलेशनल अलजेब्रा में जो आपने बेसिक ऑपरेशंस देखे थे, सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, यूनियन, सेट डिफरेंस, ये पूछा गया है. इसके बाद बात आती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की. तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में आपको स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के बारे में बताना है. कितने टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं, किस सॉफ्टवेयर पे काम करोगे, कैसे टेबल क्रिएट करते हो, उसको डिलीट करते हो, ऑल्टर करते हो, सिलेक्ट करते हो, है ना, कैसे फ्रॉम और वेयर क्लॉज का यूज किया जाता है. डेटा को मैनिपुलेट करना है तो इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, और जो मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं SQL के, है ना, टेक्स्ट फंक्शंस होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, जैसे पावर, राउंड, मॉड, यूकेस, अपर, LKS, लोअर फंक्शन, सब स्ट्रिंग, लेंथ, लेफ्ट, राइट, NSTR, LTRIM, RTRIM, ट्रिम, ये फंक्शंस कैसे काम करते हैं. तो ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का पार्ट 1 है, जिसमें बेसिकली इतना आपसे पूछा जाएगा, जो आपने IP में भी पढ़ा है, जो आपने CS में भी पढ़ा है, कॉमन है. ठीक है, अब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज पार्ट 2 पे आ जाते हैं. तो इसमें क्या किया है, सिंपल सी बात है, इन्होंने जो सिलेबस था ना क्लास 12th का SQL वाला, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया. सिंपल सी बात है, ये पूरा आपका एक ही पार्ट था, है ना, जिसमें डेट फंक्शंस के बारे में बात करें तो नाउ, डेट, मंथ, मंथ नेम, ईयर, डे, डेट नेम, ये सारे फंक्शंस आ जाएंगे. एग्रीगेट फंक्शन की बात करें जो कि मल्टीपल रो फंक्शंस होते हैं, वो सिर्फ 5 होते हैं, जैसे मैंने बताया, वही यहाँ पूछे गए. मिन, मैक्स, काउंट, एवरेज, सम, काउंट, स्टार. ठीक है, और वही क्वेरी कैसे करते हो आप, हैविंग, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय का यूज कैसे करते हो, यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस, कार्टेशियन प्रोडक्ट, जॉइन का कैसे यूज किया जाता है. ठीक है, अब एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये जितने भी फंक्शंस यहाँ लिखे हुए ना बेटा, सिर्फ यही फंक्शंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसके बाहर नहीं पूछा जाएगा. तो इन फंक्शंस को अच्छे से कर लेना है, SQL फंक्शंस को विद द बेसिक्स ऑफ डेटाबेस. ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं कंप्यूटर नेटवर्क. तो बेटा कंप्यूटर नेटवर्क जो आपने पढ़ा है IP में, जो आपने पढ़ा है CS में, वही पूछा है. बेसिक्स ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क क्या होता है, कितने टाइप्स का नेटवर्क होते हैं, कौन कौन सी टोपोलॉजीज होती है, कौन कौन से नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं, जैसे मॉडेम, ईथरनेट, कार्ड रिपीटर, हब, स्विच, राउटर,
राउटर, ठीक है, मैक एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस क्या होता है, इंटरनेट वेब में क्या डिफरेंसेस की कौन कौन सी सर्विसेज है, वो बेसिकली यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो ये सेक्शन ए में डेटाबेस कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज पार्ट 1, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज पार्ट 2 एंड कंप्यूटर नेटवर्क, ये कॉमन रहेगा CSIP दोनों स्टूडेंट्स के लिए। अब बढ़ते हैं आगे सेक्शन B1 पर, जो सिर्फ और सिर्फ CS वाले बच्चे अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, और इसके बाद आएगा एक सेक्शन B2 जो सिर्फ और सिर्फ IP वाले स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो सेक्शन B1 सिर्फ CS वाले स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि एक्सेप्शनल हैंडलिंग एंड फाइल हैंडलिंग हमने कंप्यूटर साइंस में ही पढ़ा है, IP में नहीं था। तो अब यहाँ पे आ जाएगी बात आपकी पाइथन की, कि आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे करना होता है, इसमें ट्राई, एक्सेप्ट, ट्राई, फाइनली क्लॉज का कैसे यूज किया जाता है, ये सेक्शंस क्या होते हैं, कितने टाइप की एरर होती है, उनको कैसे हैंडल किया जाता है, बिल्ट इन एक्सेप्शंस क्या होते हैं, इसके लिए क्या कोड लिखते हैं, एक्सेप्शन को रेस कैसे करते हैं, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारी चीजें। फाइल हैंडलिंग पे आ जाते हैं तो वही टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल क्या होता है, CSV फाइल्स क्या होता है, इसके अपने फंक्शंस होते हैं, फाइल में डेटा को रीड राइट करने के लिए कौन से फंक्शंस होते हैं, बाइनरी फाइल में रीड राइट करने के लिए कौन से फंक्शंस होते हैं, जैसे पिकल मॉड्यूल बाइनरी फाइल के लिए यूज किया जाता है, फाइल एक्सेस मेथड्स कौन कौन सी होती है ना, इसमें एक्सेस मोड्स होते हैं, अपेंड मोड होता है, राइट मोड होता है, रीड मोड होता है ना, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी है। उसके बाद आ जाओ स्टैक में, तो स्टैक में आप देखोगे कि स्टैक जो होता है एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, जिसमें बेसिकली लीफो प्रिंसिपल को यूज किया जाता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। इसमें पुश पॉप फंक्शंस होते हैं जिसकी मदद से आप स्टैक में क्या कर सकते हो, डेटा को, वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हो या फिर डिलीट कर सकते हो। प्रीफिक्स, इनफिक्स, पोस्टफिक्स नोटेशंस के बारे में भी हम पढ़ेंगे यहाँ पर। इवेल्युएटिंग अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं वो सब भी पढ़ेंगे। स्टैक को इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है पाइथन प्रोग्रामिंग में, वो भी देखेंगे। तो बेटा एक चीज खास ख्याल रखना कि क्लास 12th में स्टैक, इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक तक ही आपसे पूछा गया था, सिर्फ इतना ही सिलेबस था, ठीक है, क्लास 12 CS का। और बाकी जो आपका रिड्यूस सिलेबस था वो आपसे CUT में पूछा जाएगा। तो रिड्यूस सिलेबस को लेकर पैनिक मत होना। स्टैक में प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स नोटेशन, आपके अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को कैसे इवैल्यूएट करना, ये सब आपसे पूछा जाएगा CUT में, ठीक है। क्यू क्या होता है, जो आपका रिड्यूस था, क्यू भी पूछा जाएगा। क्यू फीफो प्रिंसिपल पर बेस्ड है, बिल्कुल स्टैक जैसा ही होता है, लेकिन यहाँ पर इसे DQ में भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, है ना। ये बेसिकली स्टैक जैसा ही काम करता है, इसमें इंसर्ट और डिलीट ऑप्शंस होते हैं ना, जैसे वहाँ पे पॉप और पुश फंक्शंस होते हैं, यहाँ पे इंसर्ट और डिलीट होते हैं, राइट। तो बात समझ में आ रही है। सर्चिंग कुछ मेथड्स होती हैं, उसके लिए कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे आपको स्टैक से क्यू से एलिमेंट को सर्च करना है तो अलग अलग टाइप की सर्चिंग होती है, जैसे बाइनरी सर्च हो गया, सिक्वेंशियल सर्च हो गया, इसमें कैसे एनालिसिस करते हो आप, ठीक है, और कैसे आप अलग अलग केसेस पर इसको कैलकुलेट कर सकते हो, बेस्ट केस क्या होता है, वर्स्ट केस क्या होता है, राइट। तो ये चीज़ें समझ में आ रही है। वही सॉर्टिंग भी आपसे पूछा जाएगा। तो कुल मिला के जितना रिड्यूस सिलेबस था CS वालों सुन लो, वो सब आपसे CUT में पूछा जाएगा, सारे चैप्टर्स आपसे पूछे जाएंगे। बबल सॉर्ट क्या होता है, सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है, स्टैक के एलिमेंट को यदि आपको सॉर्ट करना है, क्यू के एलिमेंट को यदि सॉर्ट करना है, तो डिफरेंट टाइप की सॉर्टिंग मेथड्स होती हैं जिनका हम यूज करते हैं। हैश फंक्शंस होते हैं, कोलाइजन रेजोल्यूशन होता है, सब यहाँ पढ़ेंगे। अंडरस्टैंडिंग डेटा वाला चैप्टर भी रिड्यूस हुआ था, वो भी आपसे CUT में पूछा जाएगा। डेटा क्या होता है, कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, कितने टाइप की मेथड्स होती हैं, मीन, मीडियन, मॉड, बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन, इन मेथड्स का यूज किया जाता है डेटा को एनालाइज करने के लिए, ठीक है। तो ये मेथड्स बेसिकली अंडरस्टैंडिंग डेटा में आएगी। वही डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स आपको कॉमन है, जो अभी हमने ऊपर देखा वो यही है। वही स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज भी कॉमन है, वही सारे फंक्शंस, वो सारे जो अभी हमने डिस्कस किए वो सब यहाँ पर दिए हुए। कंप्यूटर नेटवर्क वाला पार्ट भी कॉमन है। उसी के साथ डेटा कम्युनिकेशन वाला पार्ट आपसे पूछा जाएगा। डेटा कम्युनिकेशन में कितने टाइप के डेटा कम्युनिकेशन होते हैं, है ना, कौन कौन सी मेथड्स होती हैं जिनके थ्रू बेसिकली आपका कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्ट होता है, कम्युनिकेशन मीडियम क्या क्या होते हैं, राइट। ब्लूटूथ, WLAN, वायरलेस, वाईफाई, जो कनेक्टिविटी होती है, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, ये कैसे काम करती है, वायरलेस टेक्नोलॉजीज क्या होती है, कितने टाइप के प्रोटोकॉल्स होते हैं, बैंडविड्थ, डेटा ट्रांसफर रेट क्या होता है, कैसे मेजर किया जाता है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएगी, ठीक है, CS में। वही सिक्योरिटी एस्पेक्ट की बात करूँ तो ये चैप्टर भी आपका क्या था, रिड्यूस था, जो इस बार पूछा जाएगा। सिक्योरिटी कैसे होती है इंटरनेट पे, जब आप काम कर रहे होते हो तो वायरसेस क्या होते हैं, वॉर्म्स क्या होते हैं, ट्रोजन हॉर्सेस क्या होते हैं, इनसे कैसे बच सकते हो, तो फायरवेल, कुकीज, हैकर्स, क्रैकर्स क्या होता है, एंटीवायरस क्या होता है, कैसे काम करता है, कितने टाइप के होता है, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, इंट्रूशन प्रॉब्लम्स, स्नूपिंग, इवेस ड्रॉपिंग, डिफरेंट टाइप के साइबर अटैक्स होते हैं, वो सब क्या होते हैं। तो ये कुल मिला के पार्ट B1 जो है आपका, सेक्शन B1 जो है उसके चैप्टर्स है। इसमें कुछ सेक्शन A के कॉमन चैप्टर्स भी इंक्लूडेड है जो मैंने आपको बता दिए। अब डिस्कस कर लेते हैं सेक्शन B2, दैट इज इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। तो बेटा सेक्शन B2 सिर्फ IP वाले स्टूडेंट्स को अटेम्प्ट करना है, CS वालों को नहीं, ध्यान रखना। सेक्शन B1 CS वाले स्टूडेंट्स को अटेम्प्ट करना है, IP वालों को नहीं, ठीक है। अब यहाँ जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो टॉपिक्स होंगे आपके डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेज। यहाँ आपका कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन
डेटाबेस कॉन्सेप्ट भी पूछा जाएगा, लेकिन वो आपसे कॉमन पूछा जाएगा, ठीक है। सेक्शन ए में वही सारे मैथ फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन, डेट फंक्शंस, एग्रीगेट फंक्शंस, वो ऑर्डर बाय, हैविंग क्लॉज, ऑपरेशंस, वही सारी चीजें आएंगी। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा डेटाबेस हैंडलिंग यूजिंग पेंडास 1, जो कि सीएस में नहीं था लेकिन आईपी में है, तो आईपी वालों को करना पड़ेगा। पेंडास लाइब्रेरी, नंपाई लाइब्रेरी, मैटप्लॉट लाइब्रेरी, तीनों लाइब्रेरीज आपसे पूछी जाएंगी। सीरीज डेटा फ्रेम क्या होता है, कितने तरीके से सीरीज क्रिएट कर सकते हो, क्या कौन कौन से फंक्शंस होते हैं सीरीज के, इंडेक्सिंग कैसे करते हो, स्लाइसिंग कैसे करते हो, ठीक है। वही डेटा फ्रेम क्या होता है, तो डेटा फ्रेम के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, कितने तरीके से डेटा फ्रेम क्रिएट की जाती है, सीएसवी फाइल से डेटा फ्रेम में कैसे डेटा को एक्सेस किया जाता है, डेटा फ्रेम से सीएसवी फाइल में कैसे आप डेटा को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, हेड टेल फंक्शन का क्या काम होता है, रो कॉलम के अकॉर्डिंग कैसे आप स्लाइसिंग कर सकते हो, इंडेक्सिंग कर सकते हो, ठीक है, कैसे आप सीएसवी फाइल में डेटा को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, ये सारी चीजें जो आपने बेसिकली पेंडास पार्ट 1 में पढ़ी है वो पूछा जाएगा। अब इसी के साथ यदि आप सोच रहे हो कि मैम पेंडास पार्ट 2 नहीं आएगा, तो बेटा पेंडास पार्ट 2 भी आएगा। जैसे मैंने कहा कि रिड्यूस सिलेबस जो क्लास 12 का था, वो रिड्यूस सिलेबस आपसे इस बार पूछा जाएगा सीईटी में, तो सारा रिड्यूस सिलेबस आपसे पूछा जाएगा। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में मैक्स, मीन, काउंट, मीन, मीडियन फंक्शंस क्या होते हैं, डेटा फ्रेम ऑपरेशंस कौन कौन से हो गए, जैसे पाइवोट हो गया, सॉर्टिंग हो गया, रीनेमिंग हो गया, हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज को कैसे आप फिल कर सकते हो, कैसे डिलीट कर सकते हो, ठीक है। एसक्यूएल के थ्रू आप कैसे माईएसक्यूएल डेटाबेस से कैसे आप अपने डेटा फ्रेम को कनेक्ट कर सकते हो, कनेक्टिंग का क्या कोड होता है, वो सारी चीजें यहाँ पर आपसे पूछी जाएगी। तो जो चैप्टर आपका रिड्यूस हुआ था वो सीयूटी 2025 में आईपी में आपसे पूछा जाएगा। एंड डोंट पैनिक, बरखा मैम आपके साथ में है, आपको सारी चीज़ों को यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएगा, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी हमारे पास समय है, अभी भी फाइनलाइज डेट्स नहीं आएगी, लेकिन हाँ आपके एग्जाम्स मई में होंगे, ये कंफर्म है। 8 मई से एक्सपेक्टेड डेट्स आ चुकी हैं स्टूडेंट्स, सो डोंट पैनिक, ओके। नाउ प्लॉटिंग डेटा यूजिंग मैटप्लॉटलिब। अब मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी क्या होती है, जिससे आप डेटा ग्राफ चार्ट्स को प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये होता क्या है, इसमें कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, जैसे लाइन प्लॉट, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, पॉलीगॉन, बॉक्स प्लॉट, स्कैटर। अभी क्लास 12th में आपसे रिड्यूस सिलेबस में सिर्फ आपसे प्लॉट, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम पूछा गया था, लेकिन यहाँ आपको पाई चार्ट, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन सब पढ़ना है, ठीक है। कैसे इसको कस्टमाइज करते हो, इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, लेबल, टाइटल, लीजेंड, कलर, स्टाइल, किससे इसको ऐड कर सकते हो, वो सब हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अगेन कंप्यूटर नेटवर्क वाला पार्ट कॉमन है, जो अभी हमने डिस्कस किया, वही सारा टोपोलॉजीज, डिवाइसेस है ना, वेबसाइट कैसे क्रिएट करते हो, वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं और कैसे इसमें सेटिंग कर सकते हो, सब आएगा। सोसाइटल इंपैक्ट वाला लास्ट चैप्टर, जिसमें डिजिटल फुटप्रिंट्स, नेट एटिकेट्स क्या होते हैं, आपका आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, प्लेजरिज्म, कॉपीराइट्स, डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर्स लाइक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स हो गया आपके, ठीक है। साइबर क्राइम्स क्या होते हैं, इनसे कैसे प्रोटेक्ट करना है, आईटी एक्ट क्या होता है, ई वेस्ट, हजार्ड्स एंड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। और वही ये सारी चीजें जो आप देख रहे हो है ना, जो हमने सोसाइटल इंपैक्ट में पढ़ी, वो सब आपके सिलेबस से पूछा जाएगा। तो ये ओवरऑल आपका सिलेबस है जो मैंने यहाँ डिस्कस किया है सीयूटी 2025 का। जितना भी क्लास 12th का ओमिटेड सिलेबस था बेटा, जो रिड्यूस सिलेबस था, वो सब इस बार आपसे पूछा जाएगा। तो हम सभी चीज़ों की प्रिपरेशन धमाकेदार यहाँ पे करेंगे, आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, बहुत सारे सरप्राइजेस आपके लिए रेडी हैं, सो डोंट पैनिक, सब आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। उसी के साथ एक चीज़ ध्यान रखना, सेक्शन ए जो रहेगा वो सभी स्टूडेंट को अटेम्प्ट करना है, चाहे वो सीएस हो चाहे आईपी के हो। वही सारे चैप्टर्स यहाँ मिले हैं आपको, जो आपको अपने सेक्शन B1 और सेक्शन B2 में देखने को मिलेंगे। सेक्शन B1 कंप्यूटर साइंस वालों के लिए है, सेक्शन B2 आईपी वालों के लिए है ना। तो इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। पढ़ना पूरा सिलेबस है जो क्लास 12th का है, चाहे रिड्यूस हुआ हो नहीं हुआ हो, कंप्लीट सिलेबस आपका क्लास 12th का यहाँ पे सीयूटी में पूछा गया है। तो होपफुली अब आपको सीयूटी के सिलेबस को लेकर तो कोई डाउट नहीं होगा। देखो वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर सीयूटी 2024 के जो एमसीक्यू सीरीज है वो जरूर एक बार सॉल्व कर लेना। ऐसा मत सोचना कि प्रीवियस ईयर के जो एमसीक्यू सीरीज है चैनल पे जो वीडियोस अवेलेबल है वो ना देखो बेटा, वो प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेकर मैंने बनाया हुआ है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें ऐड किए हैं। फ्रेश वीडियोस भी आपको मिलेंगे, फ्रेश एमसीक्यू सीरीज भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगी, सो डोंट पैनिक, ओके। सो होपफुली आपको पूरा सिलेबस अच्छे से समझ में आ चुका है, कहीं कोई डाउट नहीं है। बाकी सीयूटी 2024 का ऑलरेडी कंटेंट ध्यान से सुन लो, सीयूटी 2024 का ऑलरेडी कंटेंट अवेलेबल है चैनल पर। सीयूटी 2024 में जितने भी अभ्यास सीरीज में मैंने जितने भी आपको वीडियोस प्रोवाइड किए, हर एक चैप्टर के हर एक यूनिट के अच्छे से कर लेना, वो सारे क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। बाकी फ्रेश वीडियोस आपके लिए बहुत जल्दी आने वाले हैं। मिशन सीयूटी 2025 का आगाज हो चुका है बेटा, सो बहुत जल्दी आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, डोंट पैनिक। बस आपको सिलेबस को एक बार रिवाइज कर लेना है। जितने भी क्लास 12th के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, सभी के चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स को एक बार फिर से रिवाइज कर लो, एक बार फिर से पढ़ लो। वैसे तो सिलेबस आपका पूरा अच्छे से आता है, एक बार फिर से रिवाइज कर लो, ताकि जब मैं एमसीक्यू सीरीज लेकर आऊँ ना तो आपको परेशानी ना जाए,
समझ में आ गया? तो क्लास 12th के जितने भी IPCS के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, चैप्टर्स के वन शॉट से बहुत अच्छे से एक एक बार फिर से कर लो, क्योंकि अब बहुत जल्दी आपके लिए क्या आने वाली है, MCQ सीरीज आने वाली है। तो वो MCQ सीरीज मैं चाहती हूँ कि सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे से सॉल्व करें। ओके, तो मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।